गाइस, मैं लौकुश सैनी आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग को मैथमेटिक्स के बारे में बताएंगे। क्लास 10th का मैथमेटिक्स त्रिकोणमिति अनुपात मतलब त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमितीय परिचय, ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन। ठीक है। त्रिकोणमिति दो ग्रीक अक्षरों, त्रिकोणमिति जो हमारा है दो ग्रीक अक्षरों त्रिकोण तथा मिति से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति जो हमारा है दो ग्रीक अक्षरों त्रिकोण तथा मिति से मिलकर बना है। त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज तथा मिति का अर्थ होता है मापन। त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज तथा मिति का अर्थ होता है मापन। त्रिकोण मिति का अर्थ त्रिभुजों का मापन होता है। त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज तथा मिति का मतलब होता है मापन। मतलब जिसमें हम त्रिभुजों का मापन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिकोण मिति बोलते हैं। फिर क्या है, परिभाषा क्या होती है इसकी? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुजों के बीच कोणों का माप का अध्ययन किया जाता है, उसे हम त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुजों के भुजाओं के बीच कोणों का माप का अध्ययन किया जाता है, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या चीज होता है? किसी समकोण त्रिभुज के, कोई समकोण त्रिभुज लेते हैं, किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात को, जैसे किसी समकोण त्रिभुज को लिए और उनके दो भुजाओं के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। ये जो हमारा होता है 6 प्रकार का होता है। कल हम बात की थी त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम ये बात कर रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या चीज होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात वह होता है जो हमारा किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात को, किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। जैसा कि उसके आधार पर हम ये जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो 6 प्रकार का हमारा होता है। एक होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या चीज होता है। जब किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण थीटा हो, जब मैं क्या मान लूं, जब किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण मेरा क्या है? थीटा है। जब कोई समकोण त्रिभुज हम लेते हैं जिसमें एक कोण क्या मानते हैं? हम थीटा मानते हैं। तो थीटा हो तो इसे क्या बोलेंगे? हम न्यून कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल। यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण क्या हो? थीटा हो। किसी समकोण त्रिभुज का हम क्या माने? एक कोण थीटा हो तो न्यून कोण के सम्मुख जो हमारा ये न्यून कोण दिख रहा है, इस कोण के सम्मुख जो भुजा होगी हमारा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। इस जो कोण हमारा एक्यूट एंगल है इसके सामने वाली भुजा हमारा परपेंडिकुलर मतलब लंब कहलाएगा। और 90 अंश के सम्मुख भुजा, और इस अंश के सम्मुख भुजा जो हमारा होगा, सम्मुख भुजा को हम क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। तथा जो तीसरी रेखा हमारी होगी, तथा जो हमारी तीसरी रेखा होगी उसे हम क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। ठीक है। थीटा के जो त्रिकोणमितीय अनुपात उनके सभी मानों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। देखो क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है मेरा? लंब बटे कर्ण होता है, मतलब ये बी बटे बीसी। साइन थीटा बराबर क्या होगा मेरा? ये बी बटे बीसी लंब बटे कर्ण होगा। फिर हम बात करते हैं कॉस थीटा का। कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो इसमें हमारा आधार क्या है? आधार हमारा इसमें येसी है और कर्ण क्या है? बीसी। तो कॉस थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? येसी बटा बीसी। ठीक है। मतलब येसी बटा बीसी, येसी हमारा क्या है? आधार। येसी क्या है हमारा? आधार है और बीसी क्या है? कर्ण। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ टेन थीटा की। टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा? टेन थीटा इक्वल होता है लंब बटे आधार होता है। तो इसमें देखिए आप लोग, लंब क्या हमारा है? ए बी है। लंब क्या है? ए से बी। और आधार क्या है? ये से सी। तो टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा हमारा? ये बी बटा ये सी लंब बटे आधार होगा। फिर मैं बात कर रहा हूँ कॉट थीटा की, सेक थीटा की, कॉसेक थीटा की। तो हम ये जानते हैं कि जो हमारा साइन थीटा होता है, साइन थीटा का जस्ट उल्टा कॉसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा का जस्ट उल्टा हमारा सेक थीटा होता है। टेन थीटा का जस्ट उल्टा हमारा कॉट थीटा होता है। फिर भी हम यहाँ बता दे रहे क्या होता है? साइन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है हमारा? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा साइन थीटा का जस्ट उल्टा, मतलब ये क्या हमारा? लंब बटे कर्ण है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। क्या होगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा? आधार बटे कर्ण। और हम भी आपको बताएं कि कॉस थीटा होता है वो सेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा वो जस्ट अपोजिट होता है, मतलब उल्टा होता है। तो हमारा कॉस थीटा बराबर क्या है? आधार बटे कर्ण।
तो सेक थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे सेक थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार होता है। कॉट थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है, जो हमारा कॉट थीटा होता है वो जस्ट उल्टा टेन थीटा का होता है। तो कॉट थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा का मान होता है वो सदैव एक या एक से कम होता है, और जो सेक थीटा या कॉसेक थीटा का मान होता है वो एक या एक से अधिक होता है।